दर्शन में प्रतिपादित मूल बिंदु। तो इसमें लिखा है सत्ता मध्यस्थ है और व्यापक है। सत्ता मध्यस्थ है और व्यापक। सत्ता में संप्रक्त, सम, विषम और मध्यस्थ क्रिया है। सत्ता में प्रकृति सम, विषम और मध्यस्थ क्रिया है और सीमित है, इसलिए सत्ता स्थिति पूर्ण है। सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है, इसलिए सत्ता में प्रकृति समाई हुई है। अतः सत्ता में प्रकृति ओतप्रोत है। अस्तु सत्ता में प्रकृति संप्रक्त है, इसलिए ही प्रकृति पूर्णतः ऊर्जा संपन्न है। अस्तु प्रकृति क्रियाशील है, अतः प्रकृति श्रम गति परिणामशील है। यहां तक अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सत्ता मध्यस्थ है और व्यापक है, पहला सेंटेंस ये है। तो मध्यस्थ है का मतलब है कि जो क्रिया है उसमें से पारगामी है। पारगामी होने के कारण से हर क्रिया के मध्य में है, मध्यस्थ है ना। जैसे कोई वस्तु यदि पारगामी है तो उस क्रिया में वो मध्यस्थ के रूप में रहेगी। तो भौतिक रासायनिक जो क्रिया है उसमें नियम मध्यस्थ है, जो व्यवहार क्रिया है उसमें न्याय मध्यस्थ है ना। क्योंकि संपूर्ण जो व्यवहार है उसमें मध्यस्थ वस्तु क्या है, तो न्याय है। कौन से क्रिया में नियम मध्यस्थ है? भौतिक रासायनिक क्रिया में, जीवन क्रिया में। जीवन क्रिया में भी कौन से क्या मध्यस्थ है? नियम मध्यस्थ। नियम मध्यस्थ। भौतिक रासायनिक और जीवन क्रिया में ये मध्यस्थ है, नियम मध्यस्थ। तो सूत्र ऐसा कहा है कि नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व ही नियम है। तो सह अस्तित्व के रूप में जो नियम है वो तो सभी इकाइयां सह अस्तित्व में है, यानी सत्ता में संप्रक्त है। मतलब जो व्यापक वस्तु है उसी में डूबी है, उसी में भीगी हुई है, उसी में घिरी हुई। डूबी हुई है इसलिए बल संपन्न है, भीगी हुई है इसलिए ऊर्जा संपन्न है, और घिरी हुई है इसलिए नियंत्रण में। ऐसा जैसे कोई भी इकाई होती है, जैसे सपोज ये एक वस्तु है, ये घिरी हुई है, तो व्यापक से घिरी हुई है इसीलिए नियंत्रण उसका पहचानने में आता है ना। और ऊर्जा संपन्न है क्योंकि परमाणु का पार्टिकल्स, परमाणु, पृथ्वी, सूर्य सब ऊर्जा संपन्न, उनमें अक्षय ऊर्जा संपन्नता बनी हुई। तो अक्षय ऊर्जा संपन्नता है जिससे पार्टिकल्स का एनर्जी जो है वो बना रहता है, परमाणु का ऊर्जा बना रहता है ना, रासायनों का ऊर्जा बना रहता है। तो ये जो ऊर्जा की निरंतरता के रूप में जो बनी रहती है उसी का मतलब है कि उसका कोई सोर्स है ना, किसी कारण से उनको अक्षय ऊर्जा प्राप्त है। तो इसलिए जो व्यापक वस्तु है, तो व्यापक वस्तु में भीगी हुई होने के कारण से संपूर्ण प्रकृति जो है ऊर्जा संपन्न है, ऐसा समझ। ठीक है। अच्छा भैया, आप वो डिस्कस कर रहे थे ये न्याय मध्यस्थ है व्यवहार में। हाँ, तो मानव परंपरा में यदि देखें उसको तो धर्म मध्यस्थ है। मानव परंपरा में, आचरण में देखें, मानवीय आचरण में, तो मानवीय आचरण में धर्म मध्यस्थ है। मतलब यदि विचार में देखें तो समाधान मध्यस्थ है। हाँ। सारा विचार जो है समाधान के लिए ही है, इसलिए समाधान उसमें मध्यस्थ है। विचार में समाधान मध्यस्थ। हाँ, और हर इकाई में सह अस्तित्व मध्यस्थ है। जैसे मानव एक इकाई है तो मानव में सह अस्तित्व, मानव सह अस्तित्व सहज प्रकटन है। जैसे मानव जो है जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है, तो हर रचना सह अस्तित्व में ही उसका प्रकटन, प्रकाशन है।
है ना। इस प्रकार से पूरा अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व, सहज प्रकटन है। तो सह अस्तित्व ही उसमें मध्यस्थ है। जैसे विचार क्रिया में नियंत्रण क्या है? तो विचार क्रिया का नियंत्रण बौद्धिक नियमों से, यानी नियम से नियंत्रण है। बौद्धिक नियम पूर्वक विचार का नियंत्रण है, सामाजिक नियम पूर्वक व्यवहार का नियंत्रण है, और प्राकृतिक नियम पूर्वक उत्पादन का नियंत्रण है। तो इसका मतलब नियम से नियंत्रण है, विचार का भी, व्यवहार का भी, और व्यवसाय क्रिया का। इसका मतलब है सभी क्रियाओं के मूल में जो नियंत्रण है ना, वो मध्यस्थ है, वो नियम है। नियम की मध्यस्थता के कारण इकाई जो है वो नियंत्रित है, नियम की मध्यस्थता। ठीक है ये। तो नियम ही न्याय है। यदि उसको व्यवहार में देखते हैं तो न्याय मध्यस्थ। न्याय के बिना कोई व्यवहार नहीं, है ना। फिर व्यवहार नहीं है यदि न्याय नहीं है तो। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पिछले सेशन में भी हम लोगों ने समझा था कि विश्वास के बिना कोई व्यवहार नहीं, तो विश्वास बना रहे, इसलिए विश्वास शून्य कोई इकाई नहीं होती। तो न्याय का मतलब ही होता है कि विश्वास से लेके प्रेम तक इन मूल्यों के निर्वाह के रूप में न्याय होता है ना। तो सभी संबंधों में, सभी निर्वाह की क्रिया में विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव आदि रहते हैं। और इन्हीं की व्यापकता सिद्ध होती है। संपूर्ण पूरी व्यवहार क्रिया, मानव जाति में जो भी व्यवहार क्रिया है, मानव में जो परस्पर संबंधों में व्यवहार क्रिया है, उसमें मूल्यों की व्यापकता सिद्ध होती है। मूल्य विहीन कोई मानव नहीं है, मूल्य विहीन कोई व्यवहार क्रिया नहीं है ना। ये मूल्य से रिक्त और मुक्त कोई भी व्यवहार क्रिया नहीं। इसका मतलब मूल्यों की व्यापकता सिद्ध होती है, जो यहाँ लिखा है कि सत्ता मध्यस्थ है और व्यापक है, ऐसा जो पहला सूत्र, पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ। फिर कह रहे हैं कि सत्ता में प्रकृति सम विषम मध्यस्थ क्रिया है। तो सत्ता में संप्रक्त तो है ही, यानी नियम में डूबी भीगी गिरी हुई है, न्याय में डूबी भीगी गिरी है, धर्म में डूबी भीगी गिरी है, सत्य में डूबी भीगी गिरी हुई है ना। और नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जब हम उसको प्रकृति संबंध में देखते हैं तो नियम है, मानव संबंध में देखते हैं तो न्याय है ना। मानव प्रकृति संबंध में देखते हैं तो धर्म है, और जब प्रकृति और व्यापक संबंध में देखते हैं तो सत्य है ना। तो संबंध में जो मध्यस्थ वस्तु है वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है। नियम को ही मानव में देखते हैं तो वो न्याय है, न्याय को ही जब प्रकृति संबंध में देखते हैं तो वो धर्म है, और जब प्रकृति को व्यापक के संबंध में देखते हैं, जो नित्य संबंध है, उसमें सत्य है। और इसी को कह रहे हैं कि ये सहअस्तित्व है ना। तो इन सभी में, यानी सभी क्रियाकलापों में, क्योंकि संबंध का ही प्रकटन है, इसलिए इन सबके मध्यस्थ में जो वस्तु है वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है। नियम, न्याय, धर्म, सत्य का व्यापकता सिद्ध होता है। इस प्रकार से मध्यस्थता को हम लोग पहचानते हैं, और इनकी व्यापकता सिद्ध होती है क्योंकि नियम से रिक्त और मुक्त कोई क्रिया नहीं। नियम ना हो वो क्रिया हो, ऐसा पहचानने में नहीं आता। तो नियम से रिक्त और नियम से मुक्त कोई भी क्रियाकलाप नहीं, इसलिए नियम के सह अस्तित्व में ही संपूर्ण क्रिया है। तो नियम का व्यापकत्व होना सिद्ध होता है ऐसा। इसी प्रकार से जब हम मानव को देखते हैं तो मानव ज्ञान से रिक्त नहीं है। हाँ। नियम भैया मतलब जैसे नियम से रिक्त और मुक्त कोई भी इकाई नहीं है, मतलब नियम हर जगह है ही, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नियम मध्यस्थ है जी। तो जब आप हम लोग ये कह रहे हैं कि व्यवहार भी न्याय, व्यवहार में न्याय मध्यस्थ है, तो व्यवहार न्याय के बिना होता नहीं है अपने अपने अभी ऐसा कहा। तो मतलब जैसे अभी अगर न्याय नहीं हो रहा है किसी परस्परता में तो उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, व्यवहार नहीं, व्यवहार के रूप में उसका पहचान नहीं है ना, ऐसा है। व्यवहार तो रहेगा,
पहचान नहीं न्याय रहित रहेगा। है, व्यवहार तो पहचान हो गया नहीं। ना, ऐसी बात तो रिलेशन है तो व्यवहार तो है, पर न्याय रहित रहेगा। तो उसको व्यवहार उसका- कैसे करेंगे? व्यवहार नहीं है, इसलिए व्यवहार से रिक्त मुक्त तो कोई नहीं। बच्चा जन्म लेता है तब से व्यवहार क्रिया शुरू हो जाती है ना, और जब तक जन्म रहता है तब तक बना ही रहता व्यवहार। व्यवहार से रिक्त मुक्त कोई नहीं। मतलब लोग जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मानव की बात मानव की, मानव की बात कर रहे हैं। व्यवहार मानव में होता है ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर, ठीक है, ठीक है। तो व्यवहार से रिक्त और मुक्त कोई भी मानव, तो ये जब हम लोग लोग कह मान रहे हैं लेते हैं, तभी- मान लेना अलग बात है। मान लो मैं मान लेता हूँ मेरा किसी के साथ व्यवहार नहीं, या कोई मान लेता कि इसका किसी के साथ व्यवहार नहीं, ऐसा होता नहीं। व्यवहार तो रहता ही है उसका। न्याय भी होता है, कम ज्यादा होता है। कम ज्यादा से मतलब है कि कम पहचाना हुआ रहता है या ज्यादा पहचाना हुआ रहता है। ज्यादा पहचाना हुआ रहता है तो उसमें न्याय ज्यादा दिखता है, कम पहचाना हुआ रहता है तो कम दिखता है। जी। तो व्यवहार से रिक्त और मुक्त कोई मानव है नहीं। तो अभी जैसे कि हम लोग जब ये स्टेटमेंट कह रहे हैं तभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि सभी मानव जाति ऑलरेडी अपना क्या बोलते हैं सहअस्तित्व में जी रही है। जी रे, की सहअस्तित्व बात में है ना, है। अभी आज के लेवल पे ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, आज के लेवल पे भी ऐसा व्यवहार होता है लेकिन वो न्यायपूर्ण ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, न्याय का पहचान नहीं होता है। व्यवहार तो न्यायपूर्वक ही होता अगर न्याय नहीं है। ये पण है। न्याय का परस्परता में पहचान नहीं है। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, उनमें व्यवहार होता ही है। व्यवहार ना हो ऐसा कोई माता पिता पुत्र पुत्री नहीं होता, पहचान नहीं होता। पहचान नहीं होने के कारण से कई बार वो व्यवहार के विपरीत काम करता है, यानी मूल्यों के विपरीत काम करता है। जैसे ही करता है तो दुख होता है, दुख होता है तो पुनः व्यवहार के लिए दौड़ता है, मूल्य के लिए दौड़ता है ना। जैसे हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें माता पिता दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो फिर मनाने का कोशिश करते हैं, यानी प्रकृति में नियंत्रण क्रिया बनाई है, अंतर्निहित नहीं रहता, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते ना। मतलब जैसे तो विश्वास की पहचान मेरे अंदर रहती है भले आंशिक रूप में, वैसे न्याय की बनेगी। पहचान भी आंशिक रूप में उस रेफरेंस में व्यवहार तो होता ही है। इसीलिए सुख है, जितना भी सुख है अभी वो विश्वास का ही सुख है, सम्मान का, प्रेम का ही सुख है, स्नेह ममता का ही सुख है ना। तो जब हमारे अंदर दुख बढ़ता है इसका मतलब हम कहीं, हमारा ध्यान न्याय पे से हट गया। जो ध्यान क्रिया है, हमारा ध्यान न्याय पे से हट गया, उतने ही दुख है। न्याय तो बना ही रहता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, बस इतनी घटना होती है। जैसे हम इंद्रियों पे ध्यान देने लगते हैं तो न्याय पे से ध्यान हट जाता है। हम श्रृंगारिकता पे ध्यान देते हैं, न्याय पे से ध्यान हट जाता है। न्याय पे से ध्यान हटता है तो दुख आने लगता है। तो दुख भी आपको प्रेरित करता है पुनः ध्यान आपका जो है न्याय की ओर ले जाने के लिए। तो दुख, अस्तित्व में दुख का भी प्रयोजन है। दुख का प्रयोजन ये है कि आपको अनियंत्रित होने से रोकता है। पीड़ा का भी प्रयोजन है, अनियंत्रित होने से रोकता है। ज्यादा पीड़ा जल्दी रहा, जितना पीड़ा उतने जल्दी तेजी से दौड़ेंगे आप, है ना। जैसे स्प्रिंग को आप जितना खींचेंगे उतना जाएगा, तेजी से जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जितना स्ट्रेस होगा आप उतनी तेजी से वापस जाएंगे। ऐसा केवल अनियंत्रण हो जाए ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी पूरा टूट जाए ऐसा कोई घटना अस्तित्व में नहीं होती, है ना। बिखरने जैसा कुछ नहीं होता। जैसे कोई परिवार भी बिखरता है फिर वो एकजुट होने का प्रयास करता है, यानी उसके अंदर नियंत्रण का मोटिवेशनल फोर्स है ना। वो कहाँ से है? तो सत्ता ही है, न्याय ही है। न्याय ही, इसीलिए उसको महाकारण या कारण बोला, आचरण का के नियंत्रण का कारण बोला। कर्ता ना होते हुए भी कारण है ना। व्यापक वस्तु कर्ता नहीं है लेकिन कारण है। समझ में आ रहा है ये? विषम सम की और सम विषम की। हाँ, यही। सम और विषम की और भैया ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हैं? सम विषम की और अतिरेक विषम सम अतिरेक विषम और विषम अतिरेक सम। हाँ, विषम अतिरेक तो सम समझ में आया, सम हाँ। अतिरेक विषम उसमें जैसे सम जो क्रिया है, जैसे मान लो आपके पास संपत्ति इकट्ठी हो गई,
एक समय उसकी निरर्थकता पता लगती है तो फिर पुनः, है ना? तो इस प्रकार से है। सम का अतिरेक होता है तो विषम बन जाता है। जैसे धन संग्रह हो गया तो वो विषमता को पैदा करता समझ की ओर जाए तो सम है। है। तो मध्यस्थ है, समझ तो मध्यस्थ है। आपके पास सूचनाएं ज्यादा इकट्ठी हो गई, वो समातिरेक है। समझ आ गई तो मध्यस्थ हो गई, है ना? और सूचना इकट्ठी अगर नहीं ज्यादा हो, सम हो गया तो भी विषम ही है। हाँ ऐसे ही है। आपने ज्यादा श्रम कर लिया तो सोना पड़ेगा मध्यस्थ वापस आने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है सम से मध्यस्थी और मध्यस्थ विषम है, ऐसा नहीं है। नहीं। सम विषम तो एक वो साइकिल है, मध्यस्थ में जाने की कोशिश है। हाँ, फिर आगे ये कहा कि प्रकृति में श्रम गति परिणाम, है ना? क्योंकि कोई भी जो क्रिया होती है उसमें श्रम है, श्रम होता है तो गति है, गति होती तो परिणाम है ना? जैसे पदार्थावस्था में श्रम है तो गति क्या है? प्राणावस्था, प्राणावस्था परिणाम है ना? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना गति है और दूसरी अवस्था में पहुंच जाना परिणाम है। फिर पदार्थावस्था से प्राणावस्था परिणाम हो गया और फिर प्राणावस्था में पुनः श्रम है ना? फिर पुनः गति है तो जीवावस्था है। तो प्राणावस्था से जीवावस्था गति है और जीवावस्था परिणाम है। फिर जीवावस्था में पुनः श्रम है तो जीवावस्था से ज्ञानावस्था की ओर गति है और ज्ञानावस्था अपने में परिणाम है। तो सभी चारों अवस्थाओं में श्रम गति परिणाम की निरंतरता है ना? फिर ज्ञानावस्था में पुनः श्रम है तो जागृति के लिए श्रम है ना? तो जागृति के और गति है, मानवता, देव मानवता, देव दिव्य मानवीयता, ये क्रम से गति है। फिर इसके बाद दिव्य मानवीयता के बाद आचरण पूर्ण हो गया, उसकी निरंतरता है। ऐसा। तो इस प्रकार से निरंतरता भी किस अर्थ में? तो जागृत व्यक्ति में जो श्रम है वो दूसरों की जागृति में सहायक होने के अर्थ। जैसे जागृत मानव जो है मानव जाति के साथ श्रम करता है, लेकिन श्रम की पीड़ा नहीं होती, श्रम की थकान नहीं होती, है ना? श्रम उसको प्रभावित नहीं करता, है ना? उस स्थिति में श्रम है। और गति क्या है? तो गति उसमें ये है कि जो आचरण पूर्णता है उसकी प्रतिष्ठा है, मानव परंपरा प्रतिष्ठा के रूप में गति। इस प्रकार से श्रम गति परिणाम की निरंतरता को प्रकृति में पहचाना जाता है ना? इसी को दूसरे तरीके से देखें कि प्रकृति सत्ता में है, सत्ता से है, सत्ता के लिए है ना? इस तरीके से मैं से के लिए। तो जब मैं है तो श्रम है, से है तो गति है ना? से है तो गति है, के लिए परिणाम है। तो मैं से के लिए बाबा जी इस्तेमाल करते हैं सब जगह, उसका मतलब है श्रम है, गति है, परिणाम। इस तरह है। जैसे हम सभी न्याय में हैं, फिर न्याय से हैं तो व्यवहार निर्वाह की क्रिया होगी, है ना? क्योंकि न्याय से हम व्यवहार करते हैं, किस लिए करते हैं? परिवार में न्याय बन जाए, परिणाम है। समाज में न्याय हो जाए स्थिति के रूप, इस तरह। हाँ हाँ, तो सभी क्रियाकलाप मैं से के लिए ही होता है। तो मैं से के लिए यानी व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु से व्यापक वस्तु के लिए। अब व्यापक वस्तु के लिए यानी स्थिति के लिए, व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण है। तो मानव परंपरा में स्थिति पूर्णता क्या है? तो अखंड समाज स्थिति पूर्ण, एक स्तर की स्थिति है ना? दूसरे स्तर की स्थिति सार्वभौम व्यवस्था है। तो स्थिति के लिए जब तक स्थिति नहीं है तब तक मानव में स्थिति का कामना है, जैसे अखंड समाज का कामना है ना? वसुदेव कुटुंबकम का जब तक सुख की निरंतरता नहीं है, सुख का कामना है ना?
सुख एक स्थिति है। सुख रूपी जो स्थिति है ना, उसी का विस्तार है सुख, शांति, संतोष, आनंद। आनंद भी, आनंद निरंतरता के अर्थ में आनंद है, यानी जिसको कहें भास, आभास, प्रतीति है। तो सुख तो है ही, सुख का भास शांति है, शांति का आभास जो है वो, और प्रतीति, जो सुख एक भास है और जो शांति है आभास है, संतोष प्रतीति है, आनंद अनुभूति है। ऐसा सुख की अनुभूति आनंद है ना। सुख यानी सुख विहीन कोई नहीं है, मानव में सुख विहीन कोई नहीं। जीव संसार में भी सुख विहीनता नहीं, उनमें सुख बना रहता है ना, लेकिन वो भास के स्तर पे है। कुछ लोगों में भास से ज्यादा है तो आभास तक है, कुछ में प्रतीति तक है, और कुछ में अनुभूति, अनुभूति हो गई तो निरंतरता हो गई। ऐसा तो सुख, शांति, संतोष, आनंद जो है इस अर्थ में सुख की निरंतरता ही आनंद है ना। आनंद कहें या परमानंद कहें, ऐसा ठीक है। ये सम और विषम क्रिया कैसे? उद्भववादी जो क्रिया है वो सम है, और प्रलयवादी जो क्रिया है वो विषम है। विभववादी क्रिया जो है वो मध्यस्थ है। जैसे शरीर एक रचना है, तो शरीर का उद्भव होना ये उद्भववादी क्रिया के रूप में सम है ना। इसके बाद जब शरीर मृत्यु को पाने लगता है ना, डिकम्पोज होने लगता है, वो विषम है। और जब तक शरीर बना रहता है वो विभववादी क्रिया। शरीर में शरीर को बनाए रखने का क्रिया निरंतर चलता रहता है, उसको विभव कहते हैं, वो विभव क्रिया। उद्भव, विभव, प्रलय, इसी को अपना जो प्रतीकात्मक तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलते हैं। ब्रह्मा यानी उद्भववादी, ये प्रकृति के गुण हैं। ब्रह्मा के रूप में एक गुण है, उद्भववादी गुण, विभववादी गुण है ना। और प्रलयवादी गुण, प्रलयवादी गुण मृत्यु है, शरीर का विघटित होना, रचना का विघटित होना। जो भी रचनाएं हैं वो तीनों गुणों के साथ ही हैं, उद्भव के साथ है, विभव के साथ है और प्रलय के साथ है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जन्म और मृत्यु के बीच में विभव काल है ना। तो इस प्रकार से उद्भव, विभव, प्रलय को हम इसमें समझ सकते हैं, सम विषम मध्यस्थ के रूप में। सम विषम मध्यस्थ प्रकृति का गुण है। अभी जीवन परमाणु है, तो जीवन परमाणु का भी उद्भव, प्रलय और वो है, जीवन परमाणु में प्रलय की क्रिया नहीं, तो वो क्यों प्रकृति, वो अमर है, तो वो प्रकृति का पार्ट है, तो उसमें वो क्यों क्रिया? रचना में है उद्भव, विभव, प्रलय। वो मध्यस्थ मूल रूप में जो परमाणु है उसमें विकास क्रम विकास है, जीवन में जागृति क्रम जागृति, रचना में उद्भव, विभव, प्रलय। तो जब हम रचना यानी रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया में विकास है, रासायनिक क्रिया में उद्भव, विभव, प्रलय है ना। और जीवन क्रिया में जागृति क्रम जागृति। जीवन क्रिया में जागृति है, भौतिक क्रिया में विकास है, और रचनाओं में उद्भव, विभव, प्रलय। ठीक है ना। अच्छा भैया, ये जब हम सम विषम की बात कर रहे हैं तब जड़ जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ प्रकृति की। जब चैतन्य प्रकृति की बात कर रहे हैं तो उसमें जागृति क्रम जागृति, तो उसमें समझो जागृति नहीं हुई है, तो जो जागृति क्रम में है उसमें दोनों तरफ गति है, ह्रास की तरफ और विकास की तरफ। तो विकास की तरफ गति उसको सम मतलब है, कोई रिलेशन है कि फिर वो इंडिपेंडेंट, मतलब उसका वहां पर जागृति क्रम में सम विषम जैसा कुछ नहीं कह सकते। मतलब विकास और ह्रास जो है वो सम विषम है, उसको ऐसा कह सकते हैं? नहीं, वहां पे विकास और ह्रास है, ह्रास का विकास और ह्रास है, मतलब वो हाँ, टुगेदर सेपरेट टर्म उसके लिए यूज है कि विकास और ह्रास। और जड़ प्रकृति की बात कर रहे हैं तो उसमें सम विषम की बात कर रहे हैं। हाँ, सम विषम ऐसा ठीक है। और जब जड़ प्रकृति की भी बात कर रहे हैं तो उसमें जब रचना क्रम तो कहाँ पर आता है, जहाँ पर और प्राणावस्था की उत्पत्ति है। जीवन में भी विकास है, तो जीवन में विकास शक्तियों का विकास है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का विकास है। क्रिया शक्ति का विकास है,
है ना। क्रिया शक्ति के विकास पूर्वक उत्पादन क्रियाओं में गति है, क्रिया शक्ति का विकास। जैसे मानव में ये भौतिक क्रिया का विकास हुआ है ना, तो उत्पादन प्रणालियों में गति बनी है ना, तो क्रिया शक्ति का विकास हो। क्रिया शक्ति शक्ति क्या होती है भैया? हाथ पैर से कौशल पूर्वक, है ना, निपुणताओं का विकास है, कौशल का विकास है ना, उत्पादन प्रणालियों का विकास है, शारीरिक श्रम के साथ, है ना, जैसे उत्पादन क्रियाओं का विकास हुआ मानव में, वो क्रिया शक्ति का विकास। अच्छा भैया, टोटल मानव ज्ञान शक्ति समझदारी का विकास है ना, कौन सी शक्ति? ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति संबंध का विकास है। संबंध इच्छा शक्ति पूर्वक होते हैं, जैसे पति पत्नी संबंध, तो इच्छा पूर्वक स्वीकार हुए एक दूसरे को, है ना। जैसे परिवार का बनना इच्छा शक्ति का विकास है, परिवार से समाज का बनना इच्छा शक्ति का विकास है, राष्ट्र का बनना इच्छा शक्ति का विकास है, पूरी मानव जाति का एक हो जाना इच्छा शक्ति का चरमोत्कर्ष है ना। इच्छा शक्ति, हमारी अधिकतम इच्छा क्या है? हम एक हो जाएं, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में, है ना, या अखंड समाज के रूप में एक हो जाएं। फिर एक क्यों हो जाएं? क्योंकि हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, यानी प्रकृति में जो संतुलन नियंत्रण बनाए रखने के अर्थ में हमारी अपनी भूमिका, उसके संवर्धन में हमारी भूमिका हो जाए, तभी हम प्रकृति के श्रेष्ठ अंश हैं, विकासांश हैं, ये सिद्ध होगा। मानव प्रकृति में सबसे विकसित रचना है, विकसित इकाई है। इसको प्रमाणित करने के लिए क्या जरूरी है कि जो प्रकृति में नियंत्रण है उसमें हमारी भूमिका स्पष्ट हो जाए, प्रमाणित हो जाए। उससे पहले हम उनसे श्रेष्ठ हैं ऐसा सिद्ध नहीं तो हमको लगेगा हमसे श्रेष्ठ जो है वो भौतिक क्रियाएं। यदि हम भौतिक क्रिया से हम नियंत्रित हैं तो भौतिक क्रिया हमसे श्रेष्ठ है, रासायनिक क्रियाएं यदि हमसे श्रेष्ठ हैं, यदि हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है, प्रमाणित नहीं कर पा रहे, तो हमसे श्रेष्ठ रासायनिक क्रिया। यदि हम जीव जानवरों से नियंत्रित हो रहे हैं या जानवरत्व से या पशुत्व से हम नियंत्रित हो रहे हैं, जैसे अभी हम डंडे से नियंत्रित हो रहे हैं, तो हमसे श्रेष्ठ डंडा है जो हमको नियंत्रित कर रहा है, नहीं हुआ? तो हमसे श्रेष्ठ ज्ञान है, यदि हम ज्ञान से नियंत्रित होते हैं तो ज्ञान की स्वीकृति है, डंडे की स्वीकृति नहीं है, क्योंकि हम हैं ही श्रेष्ठ, इसलिए स्वीकृति नहीं है, अभी प्रमाणित नहीं हुआ। तो प्रमाणित तभी होगा जब हमसे जो नेष्ट संसार है वो हमसे नियंत्रित हो जाए। और कैसे नियंत्रित हो जाए? ज्ञान विधि से नियंत्रित। डंडे विधि से नियंत्रित होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसकी निरंतरता। जैसे जानवर तक नियंत्रित कर सकते हैं डंडे से, लेकिन जानवर भी एक सीमा के बाद नियंत्रित नहीं होता, वो संवेदनाओं से नियंत्रित होता है ना। ठीक है, मानव ज्ञान से ही नियंत्रित हो, मानव को आप संवेदनाओं से भी नियंत्रित नहीं कर सकते। डंडे से तो असफल हो गए। कैसे असफल हो गए? अल्टीमेटली जो डंडा है वो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं है ना। अब आदमी खुद मानव बम बन गया है ना, अब आप किससे डराओ? आपके पास सबसे बड़ा दंड था मृत्यु का दंड, न्याय प्रणाली में सबसे बड़ा दंड मृत्यु का दंड था। अब उसने खुद ही बम बांध लिए, मानव बम बन गया, अब कैसे डराओगे? ऐसे आदमी को कैसे डराएंगे? नहीं डरा सकते। तो इससे पता लगा मानव दंड से नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, मर जाएगा लेकिन दंड से नियंत्रित होना स्वीकार नहीं करेगा। फिर मानव को संवेदनाओं से नियंत्रित करने का प्रयास किया, प्रलोभन विधि से, श्रृंगारिकता विधि से, उपभोक्तावादी विधि से। उसमें मानव नियंत्रित हुआ नहीं, अनियंत्रित हो गया। इंद्रियिकता, श्रृंगारिकता में मानव में नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रण है, जिसको सेक्सुअलिटी बोल रहे हैं। और इंद्रिय तो उसमें इंद्रिय मतलब उसमें शब्द स्पर्श, करने की ट्राई
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियिकता, इंद्रियों का जो विषय, जैसे आंख से देखने वाले रूप हैं, बहुत सारे रूप, उससे आदमी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उससे हुआ नहीं। संगीत से नियंत्रित करने का, हम बहुत अच्छा संगीत सुनेंगे, हमारा मन ठीक हो जाएगा, होता नहीं, सुनते रहो, मन ठीक होता है, नियंत्रित नहीं होता है। हाँ, मन शांत करने के लिए करते रहिए, होता ही नहीं नियंत्रण, है ना। नियंत्रण जैसा लगता है थोड़े समय, और आप देखेंगे कि जो जितना बड़ा संगीतकार होता है उतना फ्रस्ट्रेट होता है, उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। बिना नशा किए वो ज्यादा गा ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी कलाकार होगा, एक समय के बाद कला जो है उसको फ्रस्ट्रेट कर देती है, उसमें सुख नहीं है ना, उसमें सुख तलाश रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन, तनाव आएगा तो नशा करेगा। बड़े से बड़े कलाकारों को देख, उसमें सुख है ही नहीं, सुख का भास रहता है। फ्रस्ट्रेशन आता ही है, थकान आती है, उसमें थकान आती ही है। कोई समझदार बन गया तो अभी वो कला के माध्यम से या कुछ भी करता है, तो अभी उसकी समझदारी है तो उससे वो थकान नहीं लगेगी। नहीं, मतलब बात ये हो रही है, जैसे मैं उसको थोड़ा अभी इंद्रियता की बात कर रहे हैं, वहाँ उपयोगिता की बात। उसको है ना, वहाँ पर वो उसकी उपयोगिता महसूस नहीं होती है, वहाँ पर वो थकान भी आती है। जब आप जो बात कर रहे हैं कि समझदार है, तो वो कहीं ना कहीं वो कला में भी उपयोगिता ढूंढेगा, प्रयोजन खोजे। तो तो इसका मतलब है उसका सुख कला में नहीं है, प्रयोजन में है, सार्थकता में है, उपयोगिता में है, कला में नहीं है। कला इंद्रियों का विषय है ना, कला इंद्रियों का विषय है, मीडियम होता ही नहीं, बनती नहीं मीडियम। भजन सुनाते हो? आप देख लो ना, नहीं समझ नहीं हुआ। तो मतलब अल्टीमेटली तो बात इनकी सही है ना कि कला के माध्यम से वो अपनी उपयोगिता या प्रयोजन ढूंढ रहे हैं। मतलब यदि हमने कोई अच्छा काव्य लिखा और उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, तो काव्य लिखना सार्थक लगता है, और यदि नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन होता है। हमने बहुत मेहनत करके 20 साल में उपन्यास लिखा, उपन्यास पढ़ने के बाद किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना, तो हमको लगता है 20 साल का हमारा श्रम बेकार गया। अभी आपको मैं सैकड़ों कवियों को जानता हूँ, बड़े बड़े लोग, वो कहते हैं हमारी कविता कोई पढ़ता नहीं, और जो पढ़ता है तो उसमें कुछ बदलता ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन वो भी रहता है कि कोई पढ़ नहीं रहा है। कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई खरीद, आंशिक रूप में कोई ना कोई अगर पढ़ता भी है तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप में सुख आता रहता है कि वो पढ़ रहा है। अरे कवियों में, कवि और साहित्यकारों में सबसे बड़ा दुख यही है कि उनकी किताब कोई खरीदता नहीं। आप देखिए वो क्या करते हैं, अपनी कविता लिखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मेहनत के पैसे से कविता को छपाते हैं किताब के रूप, फिर विमोचन समारोह करते हैं, लोग बुला के कोई तो सुन ले, फिर जब विमोचन करते हैं उस दिन कहते हैं 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और इसके बावजूद कोई खरीदता नहीं 50% डिस्काउंट में, तो गिफ्ट कर देते, भैया ले जाओ, पाठक जी आप तो ले ही जाओ। बड़ा दुख है। और अच्छा, कविता क्यों नहीं पढ़ते लोग, ये प्रश्न है। अब आपने अपनी कविता में अपनी भड़ास निकाली है, भड़ास को कौन पढ़ना चाहे। अपना दुखड़ा रोया है, अपना दुख रोया है ना, पीड़ा रोई है अपना, उसको तो कविता नहीं कहेंगे। उसमें कवित्व क्या है जो हमको सुख दे, ऐसा कोई कवित्व का उसमें गुण ही नहीं। अपनी पीड़ा है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, भड़ास है, अपना व्यंग है, कटाक्ष है। हम व्यंग क्या है, किसी पे हम कटाक्ष कर, मतलब जैसे हम किसी को गाली बक रहे, अब आप कह रहे हो मेरी गाली को सुनो यार, मेरी गाली इतनी अच्छी है,
व्यंग्य क्या है? व्यंग्य का मतलब यही है ना कि हम किसी की कोई चीज पे हम टिप्पणी कर रहे, हंसी उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे उसका, है ना? उसी को तो व्यंग्य कह रहे हैं ना। व्यंग्य का क्रिया तो यही है। अब आप किसी की मजाक उड़ा रहे हो, आप कह रहे कि तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? अरे भाई, हमारे अंदर संवेदनशीलता है, हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते, हम उसको सुधारना चाहते, मजाक नहीं उड़ाना। ये है हाल। अच्छा, फिर क्या होता है? व्यंग्यकारों में एक होड़ होती है। जैसे मैंने मजाक उड़ाई आपकी, दूसरा कहता है हम तुमसे अच्छी मजाक उड़ा सकते हैं। ये होड़ होती है। इसी होड़ में फिर वो बड़े व्यंग्यकार कहलाते हैं, जो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से, है ना, दूसरों की को नीचा दिखा सके, उस पर टिप्पणी कर, उसकी मजाक उड़ा सके, तो वो बड़ा व्यंग्यकार है। अब उसमें क्या सुख है भाई? यदि थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो सुख नहीं। तो फिर इस पे चर्चा चली साहित्य में कि व्यंग्य को साहित्य माना जाए कि नहीं माना जाए। तो साहित्य नहीं मान सकते। ज्ञान मतलब सटायर, जैसे अंग्रेजी में सटायर बोलते हैं। ठीक है, व्यंग को साहित्य, व्यंग्य साहित्य नहीं है, ऐसा साहित्यकारों ने कहा कि व्यंग्य तो साहित्य नहीं है। तो फिर व्यंग्यकारों ने कहा आप फ्रस्ट्रेशन निकालते, वो साहित्य कैसे? ऐसा है। तो कुल मिला के साहित्य हुआ ही नहीं। साहित्य का मतलब है जिससे जागृति प्रमाणित हो, न्याय प्रमाणित हो, धर्म प्रमाणित हो। क्रिटिक्स को ये कह रहे हैं व्यंग। क्रिटिक अलग चीज है। ये जो हम क्रिटिक को आलोचना कहते हैं। आलोचना होती है कि कोई चीज लिखी गई है, उसमें कोई अधूरापन है, परफेक्शन नहीं है, है ना? उस जो परफेक्शन नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, वो आलोचना। मतलब व्यंग मतलब मजाक उड़ाना ही होती हम्म। है। क्रिटिसिज्म, वो जर्नलिज्म में जो क्रिटिक्स शब्द यूज होता है वो अलग है। क्रिटिक का मतलब होता है कि कोई एक आदर्श है जिसको हमने माना कि वो पूर्ण है ना? उसकी तुलना में आपकी रचना में कोई कमी है, उस कमी को आइडेंटिफाई करना, वो आलोचना है। ऐसा हम जनरली क्रिटिक्स, जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, लेकिन ये जो मजाक उड़ाना हाँ, वो वो ऑलटुगेदर सेपरेट है। नीचे क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। वो क्या गैप ढूंढना। नीचे हाँ, फिर वस्तु अलग है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो पहली बात तो पेंटिंग कोई समझता नहीं। हमको तो लाल नीला पीला कुछ समझता है, कुछ आकार आकृति दिखती है, इससे ज्यादा पेंटिंग नहीं। चित्रकार पेंटिंग को कुछ समझता है, क्रिटिक होता है उससे ज्यादा समझता है। जैसे मान लीजिए कि किसी अच्छे क्रिटिक ने आपका पेंटिंग का क्रिटिसिज्म कर दिया है, उसको कहते हैं क्रिटिक, है ना? जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ पेंटिंग के क्रिटिक होते हैं, तो उन्होंने कर दिया, तो आपका पेंटिंग का वैल्यू बढ़ जाता है। उस आदमी ने इसको किया है ना, क्रिटिक लिखा है, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप देख पाते हैं ना, वो क्रिटिक की दृष्टि से आप उस पेंटिंग को आप पहले तो देख नहीं पा रहे थे, तो उसने आपके देखने की क्षमता को बढ़ा दिया, इसलिए उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, वन क्या थोड़ा थोड़ा सा मूल प्रयोजन क्या है? साहित्य का मूल प्रयोजन क्या है? कविता का मूल प्रयोजन क्या है? तो जागृति को प्रमाणित करने में सहायक हो जाए, न्याय में सहायक हो जाए, ज्ञान में समझने में सहायक हो जाए, तो साहित्य। अखंड समाज को बनाने में, अखंड समाज मानसिकता को स्थापित करने में सहायक हो जाए, तो साहित्य। साहित्य क्या है? श्रुतियों का प्रकटन साहित्य है। श्रुतियों का भाषाई प्रकटन साहित्य है। तो श्रुतियां यदि अपने को साहित्य के माध्यम से प्रमाणित करती हैं, तो साहित्य का प्रयोजन सिद्ध होता है। श्रुतियां क्या है? सह अस्तित्व ही श्रुति है। सह अस्तित्व का भाषाई प्रकटन साहित्य है ना? साहित्य का प्रयोजन जागृति,
यदि जागृति होती है तो साहित्य साहित्य, नहीं तो साहित्य नहीं, है ना। जैसे बाबा जी ने जो वाङ्मय लिखी है साहित्य है। इसका प्रयोजन क्या है? जागृति है। वही आशा भी उन्होंने लिखी, लिखा ना कि आपके जीवन में ये हो जाए ऐसा। तो कोई भी किताब लिखता है ना तो उसमें वो लास्ट में लेखकी ये होता है ना, तो उस लेखकी में वो लिखता ही है कि मेरी ये उम्मीद है इस किताब से, बिना उम्मीद के कोई साहित्य की रचना नहीं होती है। खैर, बात अपनी कहीं से कहीं चली गई, है ना। ठीक है, तो श्रम गति परिणाम हो गया, यहां तक संप्रक्तता स्पष्ट हो गई। फिर कह रहे हैं कि अस्तु प्रकृति क्रियाशील है, और इस प्रकार से प्रकृति जो है क्रियाशील है, और क्रिया को किस तरीके से देख रहे हैं? श्रम गति परिणाम की निरंतरता के रूप में क्रिया है। हर क्रिया में श्रम गति परिणाम है। तो श्रम का विश्राम, श्रम रूपी क्रिया जो है विश्राम की ओर गतिशील है ना। श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य। अब विश्राम हो गया तो आगे क्या है? तो गति का गंतव्य है। तो क्या है? देव मानव दिव्य मानव, ये गति का गंतव्य है ना। तो देव मानव की ओर गति का गंतव्य देव मानव। फिर परिणाम क्या है? तो आचरण की निरंतरता। मानव में देखेंगे, परमाणु में देखेंगे तो क्या है? तो गठन पूर्णता। गठन पूर्णता परिणाम है, परिणाम के अमरत्व के रूप में। तो परमाणु के अंदर जो क्रिया है उसमें परिणाम के अमरत्व के रूप में गठन पूर्णता है। तो श्रम का विश्राम मानव चेतना या मानवीयता, गति का गंतव्य देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता या अति मानवीयता, वो गति का, और परिणाम में अमरत्व, अमरत्व है। परिणाम में अमरत्व, गठन पूर्णता के रूप में परिणाम में अमरत्व। तो ये श्रम गति परिणाम के रूप में प्रकृति पूर्णता की ओर गतिशील है। जो श्रम गति परिणाम के रूप में जो क्रियाशीलता है प्रकृति में, उसका जो गंतव्य है वो पूर्णता है। विश्राम के रूप में पूर्णता है, गंतव्य के रूप में पूर्णता है, गठन के रूप में पूर्णता। एक पूर्णता को गठन पूर्णता कह रहे हैं, दूसरी पूर्णता को क्रिया पूर्णता, और तीसरी वो आचरण पूर्णता, है ना। परिणाम के अमृत के रूप में गठन पूर्णता, जीव चेतना से मानव चेतना में आ गए तो क्रिया पूर्णता, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता। तो ये तीन प्रकार की पूर्णताएं प्रकृति में पहचानने में आती है ना। गठन पूर्णता जड़ परमाणु में, है ना, और क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता मानव में। इस प्रकार से पूर्णता हो। ये भैया जब ये श्रम गति एवं परिणाम, ठीक है, तो इसको आपने तीन अलग अलग पॉइंट्स पे कि जो नॉन रिवर्सल जो स्टेप्स है कि जैसे उसको संक्रमण के संक्रमण कहते हैं कि हाँ, तो ये नॉन रिवर्सल स्टेप है, उसमें संक्रमण होता है। तो संक्रमण जैसे गठन पूर्ण हो जाना, तो गठन पूर्ण हो जाना ये तो परिणाम है, परिणाम का अमृत, परिणाम का अमृतत्व है। हाँ, तो उसमें श्रम का विश्राम कहाँ पर है? श्रम का विश्राम के लिए अब क्रिया शुरू हो जाएगी उसमें। जीवन में ही तो श्रम का विश्राम होता है ना। तो जैसे मतलब ये गठन पूर्ण हुआ तो उसके पहले की जो अवस्था है जिसमें प्राण अवस्था की बात कर ले, और नहीं, उससे पहले की अवस्था की तो बात उसमें श्रम ही है। नहीं। उसमें तो श्रम परिणाम की निरंतरता है। वो बताया ना आपको, पदार्थावस्था से प्राणावस्था। तो पदार्थावस्था में श्रम है, गति है, परिणाम है ना। तो कैसे परिणाम है? तो परमाणु से अणु बना, तो अणु एक परिणाम है। लेकिन फिर श्रम होता ही है। फिर श्रम होता है, जो श्रम का रसायन विश्राम तो अल्टीमेटली मानव में ही होगा, मानव जागृति जागृति मानव अवस्था में ही ही। प्रमाणित होता है। अच्छा, तो बाकी में विश्राम नहीं है। विश्राम नहीं है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, क्रियाशीलता उसमें बनी रहती है। क्रियाशीलता तो जीवन में ही बनी रहती है, लेकिन क्रियाशीलता फिर श्रम के रूप में प्रभावित नहीं करती, पीड़ित नहीं करती। मानव में भी श्रम का विश्राम मीन्स वो यहाँ पे जो श्रम हम देखते हैं मानव में श्रम क्या है? मानव जाति में श्रम क्या है? लड़ाई झगड़ा, युद्ध, हिंसा, है ना, यही सब श्रम है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर जीवन की भी अगर एक इंडिविजुअल अज्ञान। लेवल पे बात करें तो
मानव परंपरा में देखें, इंटरनल परंपरा में। जीवन में हो गया। हाँ। मानव परंपरा में श्रम क्या है? जैसे परिवार में श्रम क्या है? ठीक से नहीं जी पा रही, यही श्रम है। ठीक से जी रहे तो कोई श्रम नहीं, है ना। हमको कोई काम नहीं करना आता है, श्रम है। काम करना आता, श्रम नहीं है। जैसे हमको गाड़ी सुधारना नहीं आती तो बहुत श्रम लगेगा। गाड़ी सुधारना आती सहज, खेती करना आती तो श्रम नहीं है। खेती करना नहीं आता, बहुत श्रम है ना। जैसे हमको कपड़े धोना नहीं आता है तो बहुत श्रम है। कपड़े धोना आता है तो श्रम नहीं। खाना बनाना नहीं आता तो बहुत श्रम। हमारे एक मित्र थे, उनको रोटी बेलना नहीं आती थी, तो पसीने पसीने हो जाते थे रोटी बेलने। हमने उनको समझाया, भैया ये बहुत आसान है, आप इतना टेंशन क्यों लेते। उन्होंने कभी किया ही नहीं जिंदगी में, एक ने सेविंग ही नहीं बनाई थी कभी। तो जब हमने उनको सेविंग करवाई तो उनका हाथ कप रहा था ऐसे ऐसे रेजर में। उनको लगता था कि ऐसे करेंगे तो कट जाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं कटेगा, आप करिए तो सही। तो डरते डरते कपते कपते हाथ से उन्होंने किया। 2-3 बार वो जो है सेविंग बनाने में कंफर्टेबल हो पाए। तो जो काम किया नहीं रहता है उसके प्रति आशंका रहती है ना, पहले भय रहता है ना। करने के बाद आप भय से मुक्त, अब श्रम नहीं है सेविंग करने में। नहीं तो पहली बार सेविंग करने में इतना इतना भय है, इतना डरा हुआ है आदमी। श्रम कितना है उसका। हाँ। वो तो चिंता सहज होता है हैं? वो तो टेंशन है, टेंशन ही तो श्रम है उनके। नहीं, लेकिन अभी अभी यहाँ पे conflict श्रम क्या चीज है? तनाव ही तो श्रम है ना। श्रम पूर्वक हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि भाई खेती है तो समझ में नहीं आया इसलिए वो श्रम है। तो वहाँ पे श्रम का पीड़ा नहीं है। यदि आपको श्रम का अभ्यास है, जिसको अपन कर्माभ्यास करें, यदि कर्माभ्यास है तो श्रम का पीड़ा नहीं है। कर्माभ्यास नहीं है तो श्रम का पीड़ा है। लेकिन श्रम का पीड़ा और यहाँ अकेला हम श्रम श्रम शब्द यूज कर रहे हैं। श्रम यहाँ बल के अर्थ में कर रहे हैं, बल लगाने के अर्थ। जो भी बल लगता है ना, जैसे मान लो मैं इसको सरका रहा हूँ, ये श्रम ही तो है ना, श्रम लग रहा है। सरका पाता हूँ तो श्रम का पीड़ा नहीं है। जैसे मान लो इसको लगाऊंगा, इसमें ज्यादा श्रम लगेगा। अब आपको दीवार को सरका दो, बहुत श्रम लगेगा और नहीं सरका पाऊंगा, है ना, थक जाऊंगा थोड़ी देर। इसको सरकाऊंगा, थकूंगा नहीं। तो श्रम ही तो थकान है। श्रम ही जो है वो बल, बल के रूप में श्रम है। लेकिन उसमें ऐसे दो पॉइंट्स नहीं रहते कि भाई जैसे कि एक जीवन की बात है और एक मीन्स हमारे बॉडी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो बल वाला पार्ट है वो बॉडी के रेफरेंस में, जैसे कि मैं दीवार को भी धक्का लगा रहा हूँ तो अभी उसकी क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि बस मैं मेरी बॉडी को फिट करने के लिए लगा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए श्रम नहीं है समझदारी के एंगल से। लेकिन वो अभी मुझे ये हटाना है और ये हटा नहीं सकता, तो वो मेरे लिए प्रश्न बन गया, थकान हो वो जाएगी। थकान है। हाँ, ऐसा तो हो फिर दीवार हटाने के लिए फिर श्रम का नियोजन है बौद्धिकता के रूप में। तो अभी जो तो फिर हम कहेंगे इसको क्रेन से उससे हटा दो, है ना, कोई मशीन से हटा। अभी इसलिए तो जो- फिर हम वो बौद्धिकता को लगा के उस श्रम से बचने का प्रयास करें, जो हम करना चाहते नहीं कर पा रहे। सारी टेक्नोलॉजी जो है श्रम के विश्राम के लिए ही है। लेकिन श्रम का विश्राम समाधान नहीं है। हुआ नहीं श्रम का विश्राम, हुआ नहीं, हुआ। वो बात सही है। श्रम क्योंकि का विश्राम जो है समाधान वो केवल जीवन मानव में ही प्रमाणित होता है, वो क्रियापूर्णता के रूप में। यानी समुदाय चेतना से मानव चेतना में गए बिना श्रम का विश्राम नहीं, क्योंकि समुदाय चेतना में श्रम ही है, लड़ाई झगड़ा युद्ध हिंसा ही है। और समुदाय चेतना से मानव चेतना में जब चलते हैं तो अल्टीमेटली जो जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो वो क्रिया पूर्णता की बात कर रहे हैं। समुदाय चेतना से मानव चेतना में जाना मतलब क्रिया पूर्णता। क्रियापूर्ण, और क्रिया पूर्णता मतलब मेरी 10 क्रिया को ये शुरू मतलब 10 क्रिया तो वैसे रहती है, लेकिन उसका ये अनुभव हो जाना। अभी वो 10 क्रियाओं को छोड़ दीजिए। 10 क्रिया चलो, क्रिया पूर्णता हो गया। मानव में जो क्रिया है वो क्या है? मानव में जो क्रिया है, एक व्यवहार का क्रिया है और एक उत्पादन का क्रिया है। 2 प्रकार का क्रिया है। उत्पादन विनिमय का क्रिया है मानव में।
उत्पादन विनिमय की क्रिया में श्रम है और दूसरा व्यवहार की क्रिया में श्रम है। व्यवहार की क्रिया में श्रम का विश्राम क्या है? यदि न्यायपूर्ण व्यवहार स्थापित हो गया तो श्रम का विश्राम। यदि प्रकृति के नियम को समझ लिया तो व्यवसाय क्रिया में श्रम का विश्राम। प्रकृति के नियम को, प्रक्रिया को, प्रणाली को, विधि को समझ गए तो व्यवसाय में यानी उत्पादन में कोई श्रम नहीं है, है ना? हाँ, तो मतलब श्रम का इसको- विश्राम व्यवहार की क्रिया और ये अपना क्या बोलते हैं व्यवसाय की क्रिया दोनों में होता है, और अल्टीमेटली तो वो जीवन के अंदर समाधान के रूप में ही रहता है व्यवहार में। अरे लेकिन हाँ, यहाँ पे एकदम एक मायने कि अभी जो विश्राम हम सोच रहे हैं, तो हम विश्राम किसको बोलते हैं? आराम। विश्राम मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सुख की निरंतरता। मैं उसको समझता हूँ। विश्राम मतलब सुख की निरंतरता। तो अभी जो हम नॉर्मली वो देखते हैं कि विश्राम, पूरा श्रम विश्राम के लिए मीन्स तो सर्वतोमुखी मीन्स समाधान, हमारा कन्फ्लिक्ट फ्री हो जाना, वही विश्राम वही है। विश्राम। अभी नॉर्मली हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ऊँगी वो जमाना है। सर्कल वाला आराम श्रम विश्राम है। नहीं। सुई जाऊंगी नहीं। सारा श्रम विश्राम के लिए। उसमें भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए आपको पत्थर तोड़ना नहीं आता और आपको पत्थर तोड़ने दे दिया जाए तो आप थक जाओगे आधे घंटे में। एक आदमी पत्थर तोड़ने का कर्माभ्यास है, वो दिन भर तोड़ता रहता, थकता नहीं है, थोड़ी देर थकता, सो लेता, फिर फ्रेश होकर फिर तोड़ने लगता। लेकिन नहीं, श्रम तो है ना भैया वहाँ पे। तो अभ्यास भी है? तोड़ना आता है। अभी श्रम तो है। लग ही रहा है। मिल रहा है ना उसको, इसलिए उसका भाई श्रम लग रहा है लेकिन पीड़ा नहीं है ना श्रम का। श्रम का संतोष है और उसमें संतोष नहीं है, पीड़ा नहीं है। पत्थर तोड़ने में कोई पीड़ा नहीं। हमको लगता है पीड़ा है क्योंकि हमको आता नहीं है। जैसे कोई मिस्त्री गाड़ी सुधारता है, बहुत सारे इसको तो उसको खोलता, उसको बंद करता, ये करता, वो करता, वो श्रम का पीड़ा नहीं है उसको, इसलिए वो इरिटेट नहीं होता। आप इरिटेट हो जाते, मतलब पीड़ित हो। ये बात सेम ही हो रही है। अल्टीमेटली वो जो बात कर रहे हैं ना, वो मानसिक बोला जाए भैया। हैं? विश्राम तो मानसिकता में मतलब अंदर ही रहता है। आपको यदि विद्या आती है, आप विद्या संपन्न है तो विश्राम रहता है। अविद्या है तो श्रम रहता है। सारा श्रम अज्ञान ही है, अज्ञान के रूप में। भैया अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक मिनट। अभी भैया का उनका ऐसा कहना है कि मीन्स अभी उसमें कि अभी सपोज मुझे पत्थर, अभी रोटी का आपने उदाहरण दिया, मुझे सपोज रोटी बनाना नहीं आता, ओके, अभी मुझे किसी ने रोटी बनाने के लिए दिया, तो अभी रोटी मैं बना रहा हूँ, मुझे नहीं आता है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि अभी नहीं आता है तो मैं सीख लूंगा, कुछ भी करके उसको बना दूंगा, तो अभी मेरे लिए वो श्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं। भले टाइम लगे, हाँ, कोई प्रॉब्लम। यदि आपको विश्वास है कि आप बना लेंगे, हाँ, अविश्वास है तो बहुत श्रम है। और दूसरी और चीज नहीं भी बना सकते हैं, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो श्रम नहीं है। लेकिन विश्वास क्या? विश्वास कम है तो श्रम है। अच्छा भैया, और एक पॉइंट है कि इसमें जैसे अभी हम लोग ये कह रहे हैं ना कि अगर विश्राम की स्थिति में भी आ गए तभी भी शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा ना। तो श्रम, वो मानसिकता, वो फिजिकल श्रम है, वो मानसिकता में तो कोई मतलब विश्राम ही है फिर भी, जैसे बाबा जी की स्थिति की बात कर रहे हैं। उस श्रम में पीड़ा नहीं है। हाँ, पीड़ा नहीं है। जैसे मान लो मुझे सफाई करना है, घर का सफाई करना है, तो यदि पहली बार करना है तो श्रम है, रोज करना है तो श्रम नहीं है। हमको आदत है। पसीने में भी कोई दुख नहीं है, आप समझिए। जैसे मान लो आप श्रम करते हुए पसीने से डूब गए हैं, कोई पीड़ा नहीं होती, हल्का होता शरीर। आप काम हो जाता, ठीक नहीं, आपका शरीर भी हल्का होता है। हाँ, आप यदि श्रम नहीं करते, पसीना नहीं निकलता है, शरीर में बोझ होता है, भारी होता शरीर, है ना। आपको जितना पसीना निकलेगा उतना शरीर की स्फूर्ति आती। स्फूर्ति सुख देती है, स्फूर्ति दुख थोड़ी देती स्वीकृति में रहना चाहिए। स्वीकृति में होना चाहिए। है। हाँ, स्वीकृति में। इसीलिए तो मानसिक ही श्रम होता है ना। मानसिक ही श्रम होता है, शारीरिक नहीं होता। हाँ। एक क्वेश्चन पूछ रही है।
अभी समझो मैं किसी को काम पे लगा, समझो मेरे खेत में, अभी वो रोजगार चलता है 200 रुपए को हटा के बात नहीं, करो नहीं, सुनिए ना, पहले। सुनिए, चलो उसको सुना। मैंने उसको कम दे दिया 150 बराबर। अभी मैं उसको एक्सपेक्ट किया, ये मुझे मालूम है, तो इसको क्या बोलूं? उसमें श्रम का असंतोष पैदा हो जाएगा और असंतोष विरोध में जाएगा, श्रम है ही। समाधान नहीं है, विरोध में जाएगा। मैंने उसको फंसाया, तो मुझे मालूम है मैंने उसको ये पता है कि कल हमको फिर मिल सकता है 200 रुपए, तो वो आपके मुंह पे गाली नहीं बकेगा। लेकिन 150 जो 50 रुपए कटा है उसका मन ही मन गाली बकेगा आप। इसने कम दिया उसको भी तकलीफ, लेकिन कम नहीं कम दिया उसको तकलीफ नहीं, वो तो शोषण कर रहा है। उसको शोषण में लग रहा है, उसको शोषण का भ्रम है कि 50 रुपए काट के उसका सुख बढ़ेगा। ऐसा है, होता नहीं सुख, वो दुखी होता है। जो आप कह रहे हैं दुखी होता है। आप किसी मजबूरी बस आप दे रहे हैं, वो बात अलग है। मतलब आपके पास जो है पैसा नहीं है, अभी है ही नहीं, अभी क्या किया जाए। तो हम उससे पहले से ही बोल देते हैं भैया हमारे पास इतना ही है, तुम यदि कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो यदि वो सहमति के आधार पे तो गाली नहीं बकेगा। उसको पता है भैया के पास इतना ही है ना। लेकिन अगर उसको पता है आप पास है ज्यादा, आप कम दे रहे हो, तो असंतोष आएगा। असंतोष किसी ना किसी रूप में फूटेगा, है ना। आपके मुंह पे भी बोल सकता है, यदि संकोच करेगा तो मुंह पे नहीं बोलेगा, अंदर से बोलेगा, है ना। अंदर या तो पीठ पीछे बोलेगा, है ना। ऐसा तो हम ऐसा देखते ही है चारों तरफ, ऐसे ही तो है। सारा असंतोष यही है। अच्छा, हम लोग फिर से आ जाते हैं श्रम, गति और परिणाम। तो मतलब श्रम होता है समाधान के रूप में, श्रम विश्राम वहां पर होता है जब क्रिया पूर्णता हो जाती है। जब गति की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली परिणाम क्या है कि ये अपना गठन पूर्ण हो जाना, ये परिणाम है। तो उसके बाद में एक बार गठन पूर्णता के बाद में जागृति क्रम में कोई परिणाम नहीं है, उसमें श्रम है और वहां पे जो परिणाम है जागृति है। उसमें वहां पर भी परिणाम तो है ही, जागृति परिणाम। हाँ। और गति क्या है? गति जागृति क्रम, वो तो ठीक है, जागृति मानव क्रम है। देव तो मन। गति का गंतव्य आप कुछ ऐसा बोल रहे थे, वो क्या है? तो जैसे हम मानव हो गए तो अभी गंतव्य क्या है? देव मानव होना। देव गंतव्य मानव मतलब कि अल्टीमेट गोल। हाँ, गंतव्य मतलब गोल, टेम्परेरी गोल, नेक्स्ट गोल। हाँ नेक्स्ट गोल, फाइनल गोल नहीं, फाइनल गोल लक्ष्य, आचरण मानव पूर्णता। लक्ष्य नहीं, मतलब वो आचरण पूर्णता है। मतलब गति के गंतव्य में पहुंच गए, अब इसके बाद जैसे ही आचरण पूर्ण हुए वो अल्टीमेट गोल जागृति, आचरण पूर्णता आचरण पूर्णता और ये ठीक है, हाँ। क्रिया पूर्णता। इसीलिए उसको देवपद चक्र बोला, क्रिया पूर्णता को देवपद चक्र में क्रिया पूर्णता। देवपद चक्र मतलब भैया कि यानी मानव होगा वो व्यवस्था में भागीदारी करेगा ही। तो जिस समय वो व्यवस्था में भागीदारी कर रहा तब वो देवपद में है। और जब वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी कर रहा मानव है, तो मानव देव मानव, इस तरीके से देवपद क्रम है। मतलब कोई में मानवता आ जाए और वो उपकार नहीं आए, दया नहीं आए, तो मानव हो गया है, सिद्ध नहीं होगा। तो यदि उसमें उपकार प्रवृत्ति आ गई, दया की प्रवृत्ति आ गई, इसका मतलब देव मानव है। तो इसलिए देव मानव पद, ऐसा ये जिसको अपन देव पद चक्र बोल रहे हैं, देव पद चक्र, मानव देव मानव, मानव देव मानव। जैसे शिक्षा में भागीदारी करने लगा, देव मानवीयता में हो गया, है ना। शिक्षा में भागीदारी नहीं कर रहा, मानवीयता पूर्वक जी रहा, इसलिए उसको बोला। अच्छा भैया फिर से एक बार, तो हम लोग जो ये पूरा जो विकास क्रम और जागृति क्रम की बात कर रहे हैं, तो उसमें पदार्थ अवस्था वत्ता श्रम, पदार्थ अवस्था प्लस श्रम, तो हम लोग बोल रहे हैं प्राणावस्था आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए श्रम है, तब वो परिणाम होता है और फिर वो गति बनी रहती है। तो जब मानव ये अपना क्रिया पूर्णता हो जाता है, तो क्रिया पूर्णता में विश्राम हो गया, फिर उसके बाद
गति भी तो है, गंतव्य है, लेकिन गति है तो वहां पर फिर श्रम तो नहीं होता है देव मानव में जाने श्रम के लिए, की या तो पीड़ा नहीं है, श्रम का पीड़ा नहीं। श्रम से या दूसरे से कहें कि जैसे बाबा जी थे, तो अब अमानवीयता का पीड़ा नहीं। श्रम तो है ही। श्रम है लेकिन अब उसका पीड़ा नहीं। तो इसलिए अपने सुख में रहते हैं, दूसरे के दुख से प्रभावित नहीं होते। लेकिन इम्यून नहीं हो गए, मतलब हम जिसको कहें संवेदनशील नहीं हुए, संवेदनशील नहीं, क्योंकि हमने मानव जाति के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें कोई पीड़ा नहीं, उसमें उत्सव है। जैसे बाबा जी ने एक वांग्मय लिख लिया, ये उत्सव है उनका, ये सारा वांग्मय लिख लिया, उत्सव है उसका, लोक व्यापीकरण किया, उत्सव, उसमें थकान नहीं है। बाबा जी से कभी नहीं सुना हम कितना करेंगे, है ना, हम कितने सिविल लेंगे, कितने बार तुमको समझाएंगे। कोई पूछता था कि आप इतनी बार समझाते हो, आप थकते नहीं हो? तो बाबा जी कहते थे कि हम तो जब तक समझाऊंगा, जब तक समझ नहीं जाएगा तब तक समझाते ही रहो। और उसमें कभी कोई पीड़ा नहीं हुई, बाबा जी को कभी कोई पीड़ा नहीं। ऐसा अच्छा, मतलब श्रम की पीड़ा नहीं है और उसमें श्रम की पीड़ा है, फर्क उतना है। और अगर श्रम की पीड़ा नहीं है तो अल्टीमेटली यानी हम दुख से अप्रभावित हैं। हाँ, मतलब और अगर पहले कोई प्रभावित होते, कोई अभी जो आज की स्थिति में भी अगर कोई अप्रभावित रहता है और श्रम की पीड़ा नहीं है, मतलब निरंतरता में, तो कहीं ना कहीं वो फिर वो उस स्थिति में धीरे धीरे, मतलब वो है ही, ऐसा कह सकते हैं, वो उसको मानव है, जांचना पड़ेगा। वो जांचना पड़ेगा। यदि उसमें जागृति के लिए प्रयास नहीं है, यानी उसमें संवेदना ही नहीं है, तो वो अलग वस्तु है। वो अलग वस्तु। उदासीनता है, तटस्थता है, पलायन है, उपेक्षा है। जैसे मान लीजिए पड़ोसी दुखी है, हमने उपेक्षित कर दिया, हमको क्या करना, भाड़ में जाओ, जैसा तुम करते हो जियो, हमने कोई ठेकेदारी ले रखी, ऐसा एक ये भाषा बनता है ना, उपेक्षा है। अब हम उससे प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन हम व्यक्त ऐसा कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि यदि आप प्रभावित नहीं हो रहे तो क्यों कह रहे हो भाड़ में जाओ? कुछ तो हो रहा है ना, पीड़ा हो रही है, लेकिन आप या तो कर नहीं सकते, अक्षमता है आपके अंदर, अक्षमता को भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, तो पीड़ा तो रहती है, पीड़ा ना हो ऐसा। उदासीनता भी जो है वो दुख तो है ही ना। यदि आप उदास हो गए, जैसे कर करके हम थक गए, तो वो कहते भाई अब हमसे नहीं होता, हम तो कर चुके, जितना हमसे बनता था हमने कर लिया। उदासीन है ना, तटस्थ हो गए, तुम अच्छा करो तो हमको मतलब नहीं, खराब करो तो मतलब नहीं, हम बस अपने में फोकस हो गए। मेडिटेशन जिसको कह रहे हैं वो तटस्थ है। हमको तो अपने से मतलब, स्वांतः सुखाय, मेडिटेशन स्वांतः सुखाय, उसमें संवेदनशीलता नहीं है, आदमी नहीं है ध्यान करने वाला, आदमी होना प्रमाणित नहीं होता। यदि आपको दूसरे का दुख दुखी नहीं करता है, आप आदमी हैं, ये सिद्धि नहीं होता। आप संवेदनशील है, संवेदना ही नहीं है तो संज्ञानशीलता कहाँ से आएगी? आती नहीं। पहला चरण संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का मतलब दूसरे के दुख को दुख स्वीकार करना। दूसरे का दुख दुख कब होता है? जब हमारा उसके साथ संबंध स्वीकार होता है। हम अपने परिवार को अपना परिवार ही नहीं मानते, तो परिवार का दुख हमको दुखी नहीं करेगा। हम समाज को अपना समाज नहीं मानते, हमारी चेतना का विस्तार ही नहीं हुआ समाज तक, तो समाज का दुख हमको दुखी नहीं लगता, तो हम समाज को कभी सुधारने का सोचेंगे ही नहीं। क्यों सोचेंगे? हमारी चेतना यदि केवल अपने तक सीमित है, तो हम परिवार में रहते हुए अपने ही सोचेंगे, जिसको स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थी आदमी केवल अपना सोचता है ना, परार्थ नहीं सोचता। परार्थ वाले तक सीमित है तो परमार्थ नहीं सोचता। यदि चेतना परमार्थ तक है, यानी व्यापक समाज तक है, परिवारों की परस्परता में परमार्थ होता है, और पूरी मानव जाति के परार्थ होता है, और पूरी मानव जाति में परमार्थ होता है। तो स्वार्थ यानी स्व के अर्थ में जीना, परार्थ यानी पर की जागृति के अर्थ में जीना परार्थ, सर्व की जागृति के अर्थ में जीना परमार्थ। ऐसा तो इस तरीके से देखें।
तो संवेदनशीलता तो पहला स्टेप है। तो इसीलिए उदासीनता, तटस्थता, पलायन ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान से हटाने की क्रिया है, क्योंकि ध्यान तो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही प्रमाणित होता है। तो बाबा जी ने मुझसे कहा न्याय पे ध्यान करो, है ना, नियम पे ध्यान करो, धर्म पे, सत्य पे ध्यान करो, सहअस्तित्व पे ध्यान करो। ध्यान देने की वस्तु तो तय करना है। उदासीनता, तटस्थता, पलायन, उपेक्षा ये ध्यान की वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। अल्टीमेटली सुख में जाना है ना। ध्यान का पर्पस क्या है? सुखी होना है, दुखी होना है? सुखी होना। आप दूसरों के प्रति तटस्थ होंगे, धीरे धीरे दूसरे आपके प्रति तटस्थ हो जाएंगे। एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। जैसे मान लो आप तटस्थ हो गए, परिवार व्यवस्था में किसी का सहयोग नहीं करते, भागीदारी नहीं करते, जिस दिन आपका शरीर अशक्त होगा तो आप अपनी खाट में पड़े रहिए। लोग कहेंगे कि भैया तुमने किया ही क्या है जो तुम्हारी सेवा करे, कोई तुमने क्या किया? लोग कह ही देते हैं। फिर आप कहोगे कि यार मुझे मृत्यु आ जाए, जल्दी मर जाओ। और परिवार के लोग भी सोचते हैं यार तुम जल्दी मर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुमने तो कुछ किया नहीं। मैं ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने देखा है परिवारों में। बच्चे भी प्रतीक्षा करते हैं कब मर जाएं, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी प्रतीक्षा करता है, भगवान को कहता रहता है कि हमको उठा लो, अब हमसे नहीं जिया जा रहा, है ना। ये पीड़ा है, समझिए। तो इसलिए तटस्थता जीने का तरीका नहीं है ना। यदि हम परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते, सेवा करते, तो परिवार वही हमारे पास लौट के आता है, हमारे पास लौट के आता है, तो बना रहता है। अब क्या होगा, आप तटस्थ विधि से रहेंगे तो एक ही रास्ता बचता है, फिर से जन्म नहीं हो जाए, जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाए। यही तो रास्ता बचा ना। यदि आपको संसार से मतलब नहीं, संसार को आपसे मतलब, फिर आप कहेंगे जिए ही काय के लिए। इसलिए जन्म तो जीना एक समस्या हो गई, तो जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाए। जन्म मृत्यु से मुक्ति किसको चाहिए? आप केवल साधुओं को चाहिए, गृहस्थियों को नहीं चाहिए। साधु घर में नहीं जी पाया इसलिए साधु बना, है ना। साधु बन के जी नहीं पाया तो अब हमारा अगला जन्म ही नहीं। नहीं है, साधु बनने कौन जाता है? ये होता है वैराग्य। क्या किसको वैराग होता है? किसको होता है? किसको करो? व्यक्ति को। उससे पूछो क्या वैराग। अभी कल वापस जाएंगे तो हाँ पूछ। वैराग्य मतलब क्या होता है? यही वैराग्य का मतलब है जिम्मेदारी से भागना, पलायन। संसार माया है। जैसे आपको किताब पढ़ना नहीं है, गणित से वैराग हो गया। नहीं आता है। गणित आता नहीं, थोड़ा बहुत किया तो बना नहीं, गणित को छोड़ दिया, सोशियोलॉजी ले लिया, गणित से वैराग हो गया। हम लोग बोलचाल में भी बोलते हैं कि भैया गणित अपने बस का नहीं, अपन ने वहां से विरक्ति, वैराग ले लिया। अब गणित का राग नहीं है, विराग। इनहेरेंट क्वालिटी होता है, किसको आर्ट्स पसंद है, किसको गणित पसंद है, किसको लॉ पसंद है, किसको आर्किटेक्चर पसंद है। एक्चुअली एग्जांपल है, लेकिन जो संसार छोड़ देते हैं तो इसलिए हम चाह अभी रहे हैं इट इज नॉट एवरी एग्जांपल शुड बी वेरी सटीक. You can't just randomly throw, because the darshan is like that. You can't just throw it. क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ नहीं। बोलता है कि एग्जांपल है, एग्जांपल भी एकदम काय का एग्जांपल? बातचीत चल रही है. नहीं, हम भी तो समझे कहाँ अटक गई गाड़ी। मैथ्स अभी बहुत लोगों को पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है. इससे नया क्वालिटी होता है बच्चे का, हैं? उसको बचपन से ही नहीं पसंद रहता क्या चीज पसंद है. मैथ्स. हैं? वही बच्चे को, Maths? वो बच्चे को इंग्लिश बहुत पसंद है. हाँ, कॉलेज में भी जाते हैं बच्चे लोग, तो चूज क्यों करते हैं आर्ट्स कॉमर्स. अभी अपना दर्शन अभी उसमें गया, ये
एक वेबसाइट है, Engineering में। मैथम गणित का एक वेबसाइट है, उसमें गणित को रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जिसको गणित में मन नहीं लगता है उन्हीं लोगों के लिए वो बना है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी गणित से बोर हो गया है, भाग रहा है, यदि उसको अच्छा टीचर मिल जाए तो उसका गणित में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। इसका मतलब है नैसर्गिक नहीं होता, वो नेचुरल नहीं होता। एफिनिटी होता है। अवसर नहीं मिला, अच्छा योग्य टीचर नहीं मिला, ठीक से समझाने वाला नहीं मिला, इसलिए भाग गए। अभी समझो आप भी पढ़ाते हैं, हाँ ये हम लोग 15 लोग हैं, तो सब लोग का इनहेरेंट क्वालिटी है कम ज्यादा समझने का। हाँ, सबके अंदर समझने का क्वालिटी है। टीचर तो अच्छा है, वही तो समझदारी एक पहले कम ज्यादा मत देखिए, सब में समझने का क्वालिटी है। कम ठीक है। ज्यादा। हाँ, तो वो तो योग्यता पर आधारित है कि योग्यता નથી એની પ્રત્યે पहले ये बताइए, हर आदमी समझ सकता है ઝાડો नहीं? પ્રત્યે લગાવ છે તને નહીં દીધો હા, પણ એ આપણે અને મને ગમે છે એટલે મને એની બધી હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી ખબર તને એવો બીજો સબ્જેક્ટ તને એનો યાદ રહે એટલે એ સપોઝ હું કહું કે જે આપણે બાય બોર્ન કે કંઈ પણ જે વસ્તુ તમે વાત હોય કરો છે. છો તો એની જોડે જોડે જે તમારું વાતાવરણને જે બદલ્યું છે તો એ પ્રમાણે આપણી એ વસ્તુની ક્વોલિટીને પણ એ રીતે ખીલે બરોબર હવે જેમ તો અને- પેલી બેન છે ને શું નામ અમી શી ઇઝ અ ગુડ પેઇન્ટર हाँ એનો ક્લાસમેટ કે એનો બીજો ભાઈ બહેન હોય દે આર નોટ ગુડ પેઇન્ટર એ કોપી મારે બીજું ધાર કે ચાલ ને તારા બે પેઇન્ટિંગ હું ટીચરને બતાડી આવું કે કારણ કે એનો ઇન્ટરેસ્ટ એમાં બન્યો નથી એને ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટી હોય છે લોકોમાં ભલે સારા ટીચર મળે 10% 20% આઈઆઈટી માં જશો તો 90 વાળાને 95 કરીને આપશે કોચિંગ સારી નથી એક અંદર હોય છે चलो ठीक है। नहीं पर एमा એટલે अभी वो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जो वैराग्य की बात की, तो अभी जो તો વૈરાગ્ય બે કારણથી એમ કીધું ને નથી આવડતું કે વૈરાગ્ય अब दूसरा वैराग्य कौन सा સર રિયલી હોય वो कैसा होता है ઓટોમેટિક એવી પરિસ્થિતિ આવે दूसरा वैराग्य अज्ञान से वैराग्य, अज्ञान से वैराग्य, भ्रम से वैराग्य, आसक्ति से वैराग्य। અને પછી આ સમજ પડે ને એટલે उसको ઓલસો યુ ડોન્ટ વોન્ટ સો મેની થિંગ્સ જે પહેલા વૈરાગ્યનો શું હતું ज्ञान से वैराग्य नहीं होता, अज्ञान से वैराग्य। હવે જ્ઞાન થાય તમને ખબર પડે કે આ બધું તો कर्म से वैराग्य नहीं है, અલગ છે તો પછી તમને વૈરાગ્ય જ આવે कर्महीनता से वैराग्य। हाँ, पर ये वैराग्य के अभी उसको अभी देखें तो उसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई जैसे कि समझ में आएगी अभी इतने की जरूरत नहीं है तो अभी वो उसका यूज ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैराग्य हो गया लेकिन उसका मीनिंग ऐसा नहीं हुआ कि मैं सबसे दूर चला जाऊं और किसी को उपयोगी ना हो, ऐसा नहीं हो क्योंकि उसकी वो परंपरा नहीं बनी आप जहाँ पे है एक- आप एक जहाँ बच्चा जो है। लेवल पे है वहाँ आप हेल्प कर सकते हो हाँ। किसी को भी आप जहाँ जो लेवल पे है एक दिन बाबा जी नो एक कि आपको इतना कमाना है जितना आप आपका भरण पोषण करो और किसी को आप शेयर कर सकते हो ज्यादा थोड़ा बराबर तो તમે બધાએ હવે ઘણા એવા હોય કે ગમે એટલું બિચારો મથે ને તોય ન કમાવી શકે અને ઘણા અંબાણી જે હોય કે ધડાધડ પૈસા કમાવી શકે એની પાસે બી ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટી હશે ત્યારે જ કમાતો હશે કાંઈ હશે ત્યારે જ કમાતો नहीं उन्होंने नेचर के जो रूल्स है अभी नियम जो नियम को पकड़ा है पैसे कमाने का नियम को पकड़ा है तो वो पैसे कट रहे हैं वैसे ही अभी पढ़ाई वो सब क्या कर रहे हैं तो उसमें भी हम नियम पकड़ रहे हैं कि कैसे उत्पादन ज्यादा बढ़ाए ये सब करे तो उस हिसाब से वो ज्यादा કોચિંગ કોચિંગ અને મેન્ટર તો જરૂર જ છે हाँ उससे तो वो फर्क पड़े नहीं આજ સમજો કે પાઠકજી જે કે છે એ આપણે 6 વખત ચોપડીમાં વાંચીએ તો મગજમાં નથી ઉતરવાનું બટ વન્સ હી કોચિસ યુ ટોક ટુ 1 to 1 હાર્ટ ટુ હાર્ટ યુ વિલ લર્ન ધેટ वो उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही। ભાઈ એફિનિટી હોય છે તમે તમારે નાનપણથી આધ્યાત્મનો પહેલેથી એફિનિટી છે બધાને હોય છે પછી ટાઈમ નથી મળતો સમજો તમારે તમે જે આટલા એરિયામાં એક જ ફેમિલી છો એને કેમ રસ છે બીજાને નથી because you came into contact with somebody had a rush in that है ना એટલે તો अस्तित्व चेतनाનો સ્તર ઉપર अभी આધાર इसीलिए तो बोला ચેતનાના સ્તર ઉપર આધાર છે માનો કે એનો ચેતનાનું સ્તર ठीक है એમાં लेकिन factors वो अस्तित्व से अस्तित्व मीन्स इम्पैक्ट तो रहेगा ही सबका हाँ। वो तो वो नियम से ही चल रहा है इसीलिए तो कह रहे हैं कि जागृति क्रम है હમ और मैं क्रम में कहाँ पर हूँ इसका मूल्यांकन सही सही मैं कर पाऊँ
अल्टीमेटली ऐसा है, इसका मतलब है यू हैव टू स्विम टू दैट थिंग, जी वहां तक पहुंचना ही है। अभी है कि नहीं समझो। नहीं, जागृति अनिवार्य है, आप चाहें नहीं चाहें। कभी भी आपको करना ही करना है, आज नहीं तो कल कर देना। ऐसा देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कर लेगा, हमको नहीं पढ़ना है तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। इसलिए जागृति के बारे में मान लो माता पिता से नहीं पढ़ना तो स्कूल में भेज देंगे, है ना, ऐसा है। आज नहीं तो कल उसको जागरूक होना ही है। होने तो उसके बिना तृप्ति नहीं हैं? उसके बिना तृप्ति नहीं। हाँ, अभी टेम्परेली आप तय कर हाँ, लो। वो तो अभी temporary अभी हम अध्ययन नहीं करते, हाँ। 3 साल बाद करेंगे, 100 साल बाद करेंगे, 20 जन्म बाद करेंगे, करना ही पड़ेगा। तृप्ति नहीं है। बस बात वही है। कोई आदमी अतृप्ति में, अज्ञान में रुक नहीं सकता। अज्ञान स्वीकार नहीं होता ना। अज्ञान में कैसे स्वीकार कर लेगा आदमी? थोड़े समय श्रम लग रहा है तो सोचेगा कि यार अभी हमारा जो है ना सिर भारी है ना, तो अभी हम नहीं सुनते हैं ना, अभी हम सोएंगे। लेकिन सो के उठेंगे जब फ्रेश होंगे तो आप सुनना ही चाहेंगे, नहीं? कोई आदमी जिंदगी भर के लिए तय कर सकता है कि मैं अज्ञानी रहता। प्रैक्टिकली देखें तो हर कोई को निरंतर सुख शांति चाहिए ही, सुख शांति से। हाँ, वो तो है ही, वो प्रैक्टिकली है, उसमें कोई इसी थियरी या शब्द से कोई मतलब नहीं। Yes, वो तो sir, निरंतर चाहिए, मीन्स अभी उसके जो जब तक समाधान नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। समझदारी चाहिए ही। आपको अपनी